Assalamualaikum class. Today we are going to start our unit 6.5 titled as solving differential equation using Laplace transform. डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों ने काफ़ी एप्लीकेशंस की थी इन्वॉल्विंग योर RLC सर्किट्स, RC सर्किट्स एक्सेट्रा. तो आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कोर्स ऑफ योर डिग्री. तो हम डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू उनको सॉल्व करना सीख चुके हैं ऑलरेडी इन डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन लैप्लास के थ्रू उनको सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है. लिहाजा हमने लैप्लास में जितनी भी टेक्निक्स सीखी हैं हम उन सब को अप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. उससे पहले एक टॉपिक मैंने छुड़वा दिया था आपको, मेरा ख्याल था कि मैं इस टॉपिक को यहाँ पे मर्ज करूँगी. वो है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. हम एक टॉपिक कर चुके हैं ऑलरेडी विच वाज डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. आज ही क्या है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव. स्टार्ट करते हैं. इसको डेरिवेशन है छोटी सी कि हम क्या चाह रहे हैं, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. हम लैप्लास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फंक्शन का नहीं बल्कि फंक्शन के डेरिवेटिव का. इससे पहले हम जितने भी हमने लैप्लास फाइंड आउट किए वो एफ ऑफ टी का फाइंड आउट करते थे, बट नाउ वी वांट टू फाइंड द लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन ऑफ टी. तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए ये फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं. लैप्लास की डेफिनेशन क्या है, इट्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी. ये आपके पास इस तरह के फैक्टर्स की फॉर्म में आता है. फंक्शन क्या है, एफ प्राइम ऑफ टी डी टी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैंने सिंपली अपने लैप्लास की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई. नेक्स्ट 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी. एफ ऑफ टी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू डी टी. सो ये टर्म कैंसिल आउट होगी हमारे पास and we are left only with 0 to infinity e to the power minus st df of t. So we need to solve this integral by parts. क्यों, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस आ गए हैं और हम इसको बाय पार्ट्स सॉल्व करेंगे. अगर ये हमारे पास हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड, मतलब जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा. अगर मैं सेकंड को एज इट इज़ रखूँ एंड इंटीग्रेट करूँ इसको, तो ऑफकोर्स जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी इंटेग्रल और डेरिवेटिव आपस में रिवर्स प्रोसेस हैं, तो आपको सिंपली एफ ऑफ टी मिल जाएगा. कैंसिल आउट हो जाएंगे डी और इंटेग्रल आपस में जाके, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 to इन्फिनिटी माइनस इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी. अब मैं फर्स्ट को इंटीग्रेट करूँ तो ऑफकोर्स अगेन एफ ऑफ टी आएगा, लेकिन सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एस ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी. क्लियर. लिमिट रिप्लेस करें, इन्फिनिटी रिप्लेस किया तो ई पावर इन्फिनिटी आपके पास क्या होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 ऑफकोर्स, फिर माइनस 0 रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एफ ऑफ 0. माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास से क्या आ जाएगा, एस कॉमन आ गया. 0 to इन्फिनिटी एस ई सॉरी एस ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. एस इंटेग्रल फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी. इसको अगेन यहाँ पे लिखूँगी एफ ऑफ 0, एंड ऑब्वियसली जो ये वाला फैक्टर है ये हमारा नॉन फैक्टर है. ये हमारे पास क्या है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी. सो एस इंटू लैप्लास ऑफ गिवन फंक्शन. तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया जो आपको ये बताता है व्हेन एवर यू हैव टू फाइंड लैप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, then you have to only replace this expression with minus f of 0 plus s Laplace of f of t.
मैं इस क्वेश्चन की पहले एग्जांपल करती हूँ, फिर मैं इसके बाद हायर डेरिवेटिव्स के लिए इसका जनरल फार्मूला दे दूँगी और हम प्रॉपरली अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। एग्जांपल है हमारे पास, सपोज वी आर गिवन विद द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt minus 3y is equal to 0, y of 0 is equal to 4। हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो चूँकि लैप्लास से मतलब हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमने y ऑफ t फाइंड आउट करना है। वो y फाइंड आउट करना है जो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व को एडजस्ट करता है, को सेटिस्फाई करता है। सो वी हैव टू अप्लाई लैप्लास ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। y को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ y प्राइम ऑफ t, ताकि थोड़ी सी जगह कम हो जाए। क्लियर? लैप्लास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिकॉज लिनियरिटी को सेटिस्फाई करता है। तो y प्राइम ऑफ t, ठीक है, -3 लैप्लास ऑफ, मैं इस y को भी y ऑफ t की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि टर्म्स लाइक हो जाएं, एंड लैप्लास ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब लैप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोगों ने अभी फार्मूला ड्राइव किया है, ठीक है। अब यहाँ पे f ऑफ t था, f प्राइम ऑफ t था, अब इसको y प्राइम ऑफ t कर दो तो आपको क्या मिलेगा, इसका लैप्लास क्या होगा, माइनस वैल्यू ऑफ y एट 0 प्लस s लैप्लास ऑफ लैप्लास ऑफ y ऑफ t माइनस 3 लैप्लास ऑफ y ऑफ t इज इक्वल टू 0 अब ये कंडीशंस हमें हमेशा गिवन होंगी हमारे क्वेश्चंस में। इनको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। इनमें आपको इनिशियल वैल्यूज़ गिवन होती हैं कि वन टाइम वाज 0, द वैल्यू ऑफ योर फंक्शन वाज 4। सो मैंने रिप्लेस कर दिया, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस प्लस, ऑफकोर्स इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो कॉमन क्या है, लैप्लास ऑफ y ऑफ t, मैंने कॉमन ले लिया उस चीज़ को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, s माइनस 3। हमें y ऑफ t फाइंड आउट करना है, तो हम कोशिश करके बाकी सारे टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लैप्लास y ऑफ t इज इक्वल टू 4 -4 डिवाइडेड बाई s माइनस 3। अब लैप्लास ऑफ y ऑफ t आपके पास ये है, बट वी जस्ट वांट टू फाइंड y ऑफ t। हमें लैप्लास को रिमूव करना है, तो हमें पता है कि लैप्लास का इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। तो आप जब लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट अप्लाई करोगे बोथ साइड्स पे, तो आपको क्या मिलेगा, y ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स -4 s माइनस 3 -4 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ माइनस ऑलरेडी था, तो यहाँ प्लस ही आएगा हमारे पास, सॉरी, ठीक है। 4 इज कांस्टेंट, सो यू कैन पुल इट आउट ऑफ द लैप्लास इनवर्स एंड वी आर लेफ्ट विथ लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई s माइनस 3। और ये बहुत आसान सा लैप्लास है, शिफ्ट का सिंपली पावर 3t का लैप्लास है आपके पास। सो आपके पास y ऑफ t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू e टू द पावर 3t। तो इस तरह से लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव यूज़ करके आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं भी यहीं पे कर लेती हूँ इसको भी कंप्लीट। अभी मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लैप्लास f प्राइम ऑफ t के लिए फार्मूला लिखा, वो क्या था, माइनस f ऑफ 0 प्लस s लैप्लास ऑफ गिवन फंक्शन। अब अगर मैं लैप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या आएगा, लैप्लास, आप इसको यूँ लिख सकते हो, आप इसको ब्रेक कर सकते हो ना कि पहले आप एक डेरिवेटिव लोगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। तो अब मेरे पास ये मेरा फंक्शन है, तो लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस f प्राइम ऑफ 0, बिकॉज इस जो भी आपके पास ये एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 0 पे, तो क्या है, माइनस f प्राइम ऑफ 0
प्लस एस और लेप्लास ऑफ दैट इनर एक्सप्रेशन दैट इज़ एफ प्राइम ऑफ टी, और इसकी वैल्यू हमारा डिफाइंड आउट कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एस इंटू माइनस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एस स्क्वेयर लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो आपके पास इन सारे इस फार्मूला में एक रिदम है, आप फील भी कर सकते हो कि जब सिंगल डेरिवेटिव था तो उससे एक लोअर टर्म हो, मतलब एक डेरिवेटिव से पहले क्या आता है फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे, प्लस उस फंक्शन को के लेप्लास को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। डबल डेरिवेटिव है तो क्या है, यहाँ डबल डेरिवेटिव है तो पहले टर्म क्या आएगी, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे माइनस एस और इससे लोअर वैल्यू फंक्शन की दैट इज़ एफ ऑफ ज़ीरो प्लस उसके बाद एस था एस स्क्वेयर और लेप्लास ऑफ योर फंक्शन। अब अगर हम लेप्लास ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव का फार्मूला इसी बिहेवियर पे लिखें तो क्या होना चाहिए, इससे एक वैल्यू लेस माइनस एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो, एस पी आना शुरू हो जाएगा साथ आपके पास, ठीक है, माइनस एफ प्राइम ऑफ इससे लोअर डेरिवेटिव एफ ऑफ ज़ीरो, अभी स्टिल आपके पास एक वैल्यू है वो क्या है माइनस एस स्क्वेयर एफ ऑफ ज़ीरो, अब इसके बाद प्लस एस क्यूब लेप्लास ऑफ योर गिवन फंक्शन। प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजीली आपको ये रिदम फील हो जाएगा और आपके लिए इसको याद रखना आसान हो जाएगा। लिहाजा वही हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लेप्लास ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट किया और हम लोगों ने उसकी एग्जांपल भी कर ली। अब हम प्रॉपरली अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अबाउट सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने नोट्स में सॉल्व किए वो एग्जांपल है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y इज़ इक्वल टू दैट इज़ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स में इसको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व किया था। मतलब पहले आप इसका वाई सी फाइंड आउट करते थे, फिर आप इसका वाई पी फाइंड आउट करते थे, फिर दोनों को कंबाइन करके आप इसका रिजल्ट दिया करते थे। तो आज हम इसको लेप्लास की हेल्प से डायरेक्टली फाइंड आउट करना, डायरेक्टली सॉल्व करना सीखेंगे। ऑफ कोर्स डबल डेरिवेटिव है तो वी शुड हैव टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है y ऑफ ज़ीरो, सेकंड क्या है y प्राइम ऑफ ज़ीरो। दिस इज़ जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपके पास इनिशियल टाइम पे दो डिफरेंट कंडीशंस गिवन हैं। सो हमारे पास एक नया टूल है लेप्लास एंड वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लेप्लास। सो लेट्स अप्लाई दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई लेप्लास। तो क्या हो जाएगा y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ साइन 2t। क्लियर? इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा लेप्लास ऑफ y डबल प्राइम प्लस लेप्लास ऑफ y और इसका लेप्लास आपको पता होना चाहिए क्या है 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 4। अब आपको वो सारे फार्मूलाज वो सारे टेक्निक्स याद रखनी है जो हमने लेप्लास के टॉपिक से लेके लास्ट लेक्चर तक पढ़ी थी। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस y प्राइम ऑफ ज़ीरो माइनस एस y ऑफ ज़ीरो प्लस एस स्क्वेयर लेप्लास ऑफ y ऑफ t प्लस, और ये क्या है सिंपल आपके पास लेप्लास ऑफ योर फंक्शन है, इसको कहीं पे भी आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इज़ इक्वल टू राइट साइड को एज इट इज़ आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। नाउ यू कैन रिप्लेस y
prime of 0 with value y prime of 0 is equal to 1 एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी आपके पास, और ये आपको 1 दे देगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1, ये टर्म सारी 0 हो गई। इन दोनों टर्म्स में से आपके पास एक टर्म कांस्टेंट है, आप इसको कांस्टेंट ले लें, वो क्या है लैप्लास ऑफ y ऑफ t। और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास s² + 1 एंड दिस इज इक्वल टू the right hand side, that is s² + 4। क्लियर। उसके बाद आप क्या करें, आपको तो जस्ट y ऑफ t चाहिए, बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड पे ले आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले 1 आएगा, 1 + 2/s² + 4। उसके बाद आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, यह है हमारे पास s² + 1 लैप्लास ऑफ y ऑफ t, और ये हमें क्या दे देगा s² + 6 s² + 6 डिवाइडेड बाय s² + 4। और अगर मैं इसको भी इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा s² + 1। मैंने इसका एलसीएम लिया एंड वी गेट s² + 6 ओवर s² + 4। अब इस फैक्टर को भी यहाँ ला के डिवाइड कर दिया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच गया लैप्लास ऑफ y ऑफ t। क्लियर। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी अब एक स्टेप रह गया है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें y ऑफ t चाहिए। सो y ऑफ t के लिए हमें लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड्स पे। तो हमें क्या मिलेगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, दैट इज s² + 6 डिवाइडेड बाय s² + 1 s² + 4। आप इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर लें, चाहें तो कन्वोल्यूशन अगर अप्लाई होता है तो उससे करें, वरना हैवी साइड से भी किया जा सकता है और इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो आपको जो बेहतर लगे इसको कीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है y ऑफ t इज इक्वल टू 5/3 sin t माइनस 1/3 sin 2t। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। उसके बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। एग्जांपल नंबर 2 आप खुद कीजिएगा वही लाइंस को फॉलो करके आप लोगों ने करनी है। ओके, एग्जांपल नंबर 3 मैं करवाती हूँ आपको। एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ Laplace transformation where the initial conditions are y of 0 is equal to 0, y prime of 0 is equal to 0। हमारे पास ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमने इसको लैप्लास के थ्रू सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आप लैप्लास अप्लाई कर दो दोनों साइड्स पे। ठीक है, और ऑफ कोर्स लैप्लास ब्रेक को क्या अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा y डबल प्राइम, 4 कांस्टेंट है लैप्लास से बाहर आ जाएगा, y प्राइम प्लस 4 लैप्लास ऑफ y, और इसका लैप्लास क्या होता है t² है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, लेकिन चूँकि शिफ्ट है तो s+2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा, s+2 क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते हैं साइड साइड को, ये क्या हो जाएगा माइनस y प्राइम ऑफ 0 माइनस s y ऑफ 0 प्लस s² लैप्लास ऑफ y ऑफ t प्लस 4 बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा माइनस y ऑफ 0 प्लस s लैप्लास ऑफ गिवन फंक्शन y ऑफ t प्लस, और लास्ट वन में सिंपली आपको क्या मिल जाएगा लैप्लास ऑफ y ऑफ t इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी कर लेंगे s+2 क्यूब, s+2 क्यूब। अब आपके पास ये टर्म भी 0 है
बिकॉज वाई ऑफ 0 0, वाई प्राइम ऑफ 0 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, एस स्क्वेयर लैप्लास ऑफ वाई ऑफ टी प्लस 4s लैप्लास ऑफ वाई ऑफ टी प्लस 4 लैप्लास ऑफ वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 2 बाई एस प्लस 2 क्यूब। इन सब में से लैप्लास कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच रहा है, लैप्लास ऑफ वाई ऑफ टी इंटू एस स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 4 इज इक्वल टू 2 बाई एस प्लस 2 क्यूब। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लैप्लास ऑफ वाई ऑफ टी को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, बाकी सारी टर्म्स को आप इधर लेके आ जाओ। तो आपके पास ये क्या था, एस स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एस प्लस 2 क्यूब। ये आपके पास s प्लस 2 का होल स्क्वायर है, लिहाजा मैंने इसको उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। और फाइनली आपके पास क्या आ गया, 2 बाई सेम बेसिस हैं, तो आपके पास पावर ऐड होगी, रिटर्न में आपको 5 दे रही है। लैप्लास ऑफ वाई ऑफ टी एंड देन वी विल अप्लाई लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स टू गेट वाई ऑफ टी। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई s plus 2 5, we can see it's 5 का मीन क्या है, 4 plus 1 था, so we need 4 factorial here and we have to divide with 4 factorial and we get 2 by 4 factorial। और ये किसका अब आपके पास आ गया, t4 एंड लैप्लास इनवर्स ऑफ सॉरी शिफ्ट अप्लाई हो रही है, शिफ्ट क्या है, e पावर -2t। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है, t 1/12 t4 e पावर -2t। ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। उसके बाद 2-3 मैंने होमवर्क लिखे हुए हैं, आप उनको कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम एक और एग्जाम्पल करते हैं इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके।